आया नया आदेश, जानिए ई पाठशाला 5.0 के बारे में। नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के 5.0 के क्रियान्वयन के संबंध में हमारे महानिदेशक जी का आदेश आ चुका है 3 जुलाई 2021, जिसमें कहा गया है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों, बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। तत्क्रम में सभी शिक्षकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमें शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण किस प्रकार करना है। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार, विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों और अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों, अभिभावकों को निरंतर प्रेरित करते रहें या किया जाए। तो आप देख रहे होंगे इसमें हमारे लिए शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण जिस प्रकार किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसी तत्क्रम में आप देखें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी ई पाठशाला के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हम करते आ रहे थे वो भी हमें करना है। आप इस लेटर को देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये अभिभावक शिक्षकों द्वारा क्विज के निम्नलिखित लिंक्स पर बच्चों का परीक्षण किया जाए। स्पॉट असेसमेंट भी करना है। इसमें जो मेन चीज़ आई हुई है, सभी शिक्षकों द्वारा अपने फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों को स्पॉट असेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी, स्कूल, समुदाय के ऐसे शुभचिंतक की पहचान की जाए। उसी में है जैसा कि हमने पिछले फेज में किया था। और प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने पास, पड़ोस, मोहल्ले के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाए। फेज़ 4 की तरह ही है, इसमें भी साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखिए आप मोहल्ला कक्षाओं का संचालन, ये इस फेज़ में नया आया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। प्रधान अध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर
पठन पाठन कराया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों, प्रेरणा साथी के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं और उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। यहाँ पर सभी शिक्षक भाई बहन ध्यान दें कि डॉक्यूमेंटेशन पर भी विशेष जोर दिया गया है और मोहल्ला क्लास जो है हमारी उसको चलाने के लिए बोला गया है। साथ में विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्य प्रक्रिया के समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। यानी कि हमें अब साथ में मोहल्ला कक्षाओं का संचालन भी करना है और जो पूर्व में कार्य हो रहे थे वो भी करने हैं और साथ में दिया हुआ है ई लर्निंग सामग्री, पोस्टर्स, दूरदर्शन, शैक्षणिक सामग्री, यानी कि जितने भी हमारे माध्यम थे उन सबको भी हमें सुचारू रूप से रखते हुए इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना है। मोहल्ला कक्षाओं में को भी नियमित रखते हुए और ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए और होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। अर्थात जो अभिभावक मोहल्ला कक्षाओं में भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो उनके पास भी हमें होम विजिट करना है और उन्हें उनकी काउंसलिंग भी करनी है। इस संबंध में ई मेंटरिंग भी होगी जिसमें प्राचार्य, डाइट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में SRG, ARP, डाइट मेंटर्स के द्वारा ई मेंटरिंग की व्यवस्था की जाए। पिछली बार भी थी यही और सेम वही है। इसमें ऑनलाइन बैठक एजेंडा संलग्न है, उसका दिया हुआ है कि हमें किस किस एजेंडा जो है हमारा उन पर बात करनी है। ये स्कूल्स हैं उनको जो अलॉट किए हुए हैं कि इतने इतने आपको ई मेंटरिंग के लिए प्रत्येक SRG, ARP द्वारा जो ई मेंटरिंग की जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखिए शिक्षकों की भी भूमिका दी हुई है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, शिक्षक की भूमिका। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके इस हेतु शिक्षक एवं वॉलंटियर्स के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ये शिक्षक की भूमिका है। आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन वॉलंटियर से बात कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे। जैसे बच्चों के साथ समझ किस प्रकार की जो चुनौतियां आती हैं, कंटेंट के समय से उपलब्धता इत्यादि, इन पर हम एक कार्य योजना तैयार करेंगे। प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाए। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों के विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। अब है एक अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराएंगे। अगला है कि प्रतिदिन अभिभावक से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता की उसकी कार्य योजना शिक्षक सक्षमोत पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित करेंगे। ये एक मेन पॉइंट लग रहा है कि ये शिक्षक डायरी में ही बोला गया है अंकित करने के लिए कि हमने अभिभावक या बच्चे से किस विषय पर बात की, वो हमें शिक्षक डायरी में नोट करना है तिथिवार। इस चीज़ को आप ध्यान करें, अंडरलाइन करें। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिकाओं में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। अगला है अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। ये हमें उन्हें सिखाना भी पड़ेगा
और अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची के बारे में पूर्ण जानकारी, ये तो हर बार आता है। मेन बात जो इसमें थी वो थी शिक्षक डायरी वाली, इसको नोट करते रहें। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। कई बार ऐसा होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये अलग से पॉइंट दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट हमारा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। इसके लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। पिछले फेज में भी थी इनकी और अब की बार भी सुनिश्चित की गई है। उनके द्वारा जनपद, विकासखंड, कतिपय शिक्षक संकुल की बैठक में ऑनलाइन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट एवं कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। ई पाठशाला में ऑनलाइन मासिक सर्वे भी किए जाएं। ARP SRG द्वारा भी, ये पूर्व की भांति है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का भी है। मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए, जिसमें दीक्षा है, प्रेरणा लक्ष्य, रीड अलोंग पूर्व की भांति है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और सभी शिक्षक साथियों, ये है हमारा लास्ट पेज, जिसमें ऑनलाइन बैठक का एजेंडा भी दिया हुआ है, जिस पर हमारी बैठकें की जाएंगी अधिकारियों द्वारा। ई पाठशाला के संचालन हेतु विकसित किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित अभिभावकों संख्या और प्रगति की अद्यतन समीक्षा, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी हुई है या उतनी ही है, ये प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी एक तरीके से। ई पाठशाला के संचालन में विद्यालयवार प्रेरणा साथियों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग डाउनलोड करने वाले बच्चे, अभिभावकों की संख्या और प्रगति की अद्यतन समीक्षा। यानी कि हर बार ऑनलाइन बैठक के एजेंडे में पिछले बार की बैठक की समीक्षा की जा रही है कि प्रगति जो हमारी रिपोर्ट है कहाँ तक पहुँची है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से साझा की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहुँच एवं उपयोग की समीक्षा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की संख्या। वही अगला है प्रगति की अद्यतन समीक्षा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर आधारित शैक्षणिक वीडियो को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे बच्चों की संख्या और उनकी प्रगति। शिक्षकों, प्रेरणा साथियों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाओं की संख्या और प्रगति की अद्यतन समीक्षा। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको जो समझाने की कोशिश की है आपने लेटर के माध्यम से, आप वहाँ पर पहुँच गए होंगे। और मेरे इसी प्रकार के वीडियोज़ को, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, ये तो मैं बहुत कम बनाती हूँ और बच्चों के लिए सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।